हेलो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है एम्बिग्विटी इन इनहेरिटेंस। तो चलिए देखते हैं ये एम्बिग्विटी होता क्या है। नीचे एक डायग्राम दिया गया है जिसमें दो बेस क्लास हैं ए तथा बी, और इन दोनों से क्लास सी को डिराइव किया गया है। दोनों बेस क्लासेस में फंक्शन के नाम एक जैसे ही हैं। जब क्लास सी के ऑब्जेक्ट के द्वारा बेस क्लास के फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं तो फंक्शन ओवरराइड करते हैं, मतलब इनहेरिटेंस में एम्बिग्विटी क्रिएट होती है। क्लास सी का ऑब्जेक्ट यहाँ पर कंफ्यूज होगा कि उसे किस बेस क्लास के फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है। इसे फंक्शन ओवररिडन भी कहते हैं। इस समस्या को हल करने के लिए डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट के नाम के साथ बेस क्लास का नाम तथा इसके फंक्शन को स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ लिखते हैं। ठीक है, मतलब इसको सॉल्व करने के लिए जो एम्बिग्विटी होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए दो सॉल्यूशन है इसका। पहला है स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर और दूसरा है वर्चुअल बेस क्लास डिक्लेयर करना, है ना। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखो एग्जांपल में यहाँ पे दिया है गेट, है ना, जो कि बेस क्लास ए और बेस क्लास बी में भी दो फंक्शन यूज हुए हैं, है ना, जिसको क्लास सी डिराइव क्लास है। वो दोनों का ये यहाँ पे कहना चाहिए गेट फंक्शन वहाँ पे दो बार कहना चाहिए इनहेरिट हो रहा है क्लास सी में। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीपल कॉपीज बन रही है गेट फंक्शन का। ठीक है, चलिए इसको प्रोग्राम के माध्यम से सॉल्व करके देखते हैं। ऊपर में रहता है आपका हेडर फाइल हैज इंक्लूड iostream.h। उसके बाद सेकंड हेडर फाइल हैज इंक्लूड conio.h। उसके बाद यहाँ पे तीन क्लास बनाएंगे, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी। ठीक है, क्लास ए, क्लास बी और क्लास ए क्लास बी क्या है आपका बेस क्लास है। ठीक है, उसके बाद क्लास सी जो कि क्लास ए और क्लास बी को डिराइव करेगा, इनहेरिट करेगा, इसलिए पब्लिक ए और पब्लिक बी, ओपनिंग ब्रेस क्लोजिंग ब्रेस। चलिए अब क्लास ए को डिफाइन करते हैं। इसमें पब्लिक एरिया में एक मेंबर फंक्शन यूज करते हैं वाइड गेट करके। गेट फंक्शन है, मेंबर फंक्शन है ना, और इसमें एक मैसेज प्रिंट कराते हैं सी आउट दिस इज बेस क्लास ए, दिस इज बेस क्लास ए, इंड एल लाइन को इंड करने के लिए। उसके बाद क्लास बी में जाते हैं और क्लास बी में भी एक मैसेज प्रिंट कराते हैं, है ना, पब्लिक एरिया में वाइड गेट फंक्शन, है ना, इसमें भी गेट फंक्शन हम यूज कर रहे हैं। और गेट फंक्शन के अंदर में एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं सी आउट की सहायता से दिस इज बेस क्लास बी, दिस इज बेस क्लास बी। ठीक है, देखो यहाँ पे फंक्शन का नाम सेम है दोनों बेस क्लास में, गेट और गेट, है ना।
अब क्लास सी में चलते हैं। क्लास सी में पब्लिक एरिया में पब्लिक सेक्शन में एक मेंबर फंक्शन यूज करेंगे वाइड शो करके, और उसमें भी एक मैसेज प्रिंट करा देंगे वाइड शो दिस इज derived class, this is derived class C। ठीक है, ये तीनों क्लास कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं मेन फंक्शन में। वाइड मेन ओपनिंग ब्रेस CLRSCR क्लियर स्क्रीन करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे अब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे केवल क्लास C का, जो कि डिराइव क्लास है। इसका बनाएंगे C1, और एक बार हम यहाँ पे लिख देते हैं कमेंट में ऑब्जेक्ट करके। C1 की सहायता से गेट जो फंक्शन है उसको कॉल करते हैं। उसके बाद C1 की सहायता से शो जो मेंबर फंक्शन है उसको भी कॉल करते हैं। उसके बाद गेट CH लाइब्रेरी फंक्शन है, और आपका क्लोजिंग ब्रेस आपका मेन फंक्शन क्लोज, और आपका प्रोग्राम कंप्लीट। ठीक है, एक एरर आएगा है ना, एम्बिग्युइटी एरर आएगा। चलो देखते हैं इसको कंपाइल करके। 1 एरर है ना। अब क्या एरर है वहाँ पे देख लेते हैं। मेंबर इज एम्बिगस, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर है ना गेट, एंड बी स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर गेट है ना। तो चलिए अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं एम्बिग्युइटी को, है ना, क्योंकि यहाँ पे कंपाइलर कंफ्यूज हो गया कि कौन से वाले गेट को कहना चाहिए कॉल करना है, ए क्लास का या फिर बी क्लास का, है ना, वो कंफ्यूज है। तो उसके लिए हम यहाँ पे C1 डॉट ए क्लास ए है इसको, उसके बाद स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, उसके बाद गेट फंक्शन। ठीक है, ये क्लास ए का है गेट फंक्शन। उसके बाद C1 डॉट बी स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, उसके बाद गेट। ठीक है, मतलब यहाँ पे स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर निर्धारित कर रहा है कि कौन से क्लास का गेट कॉल हो रहा है, एक्सेस हो रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे कमेंट में लिख देता हूँ calling बेस क्लास ए फंक्शन। मतलब हम यहाँ पे बेस क्लास ए के फंक्शन गेट को हम क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। उसके बाद कॉलिंग बेस क्लास बी फंक्शन। ठीक है, अब ये इसका एरर दूर हो गया। अब ये सही तरीके से रन होगा। कंपाइल करके देखते हैं, 0 एरर। रन करा के देखते हैं, ये देखिए आपका रिजल्ट मिल रहा है, दिस इज बेस क्लास ए, दिस इज बेस क्लास बी। ठीक है, गेट फंक्शन की सहायता से इसको मैसेज लिखे थे, और दिस इज डिराइव क्लास सी। ठीक है, ओके, थैंक यू। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर दी वीडियो। थैंक यू।